अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एक वीडियो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये है स्वामी प्रसाद मौर्य इंसल्ट। सो ये वीडियो देखते हैं वीडियो कैसा होता है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ओरिजिनल वीडियो वहाँ से देख सकते हो। एंड ऑल्सो मेरा वीडियो आ गया है ऑन साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल पर, तो इस वीडियो को अगर आप वॉच करना चाहते हो तो फिर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक जो है वो पिन कर दिया गया है, तो वहाँ पर लिंक को आपको क्लिक करना है तो आप डायरेक्टली इस वीडियो को वॉच कर पाओगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। दुनिया में ऐसे बहुत कम प्राणी होते हैं जिन्हें ना तो कुछ पाने का घमंड होता है और ना ही कुछ खोने का गम, और हमारे राहुल बाबा उनमें से ही एक हैं। अब इन्हें कुछ पाने का घमंड इसलिए नहीं है क्योंकि अपने दम पर आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं पाया, सारी चीजें मम्मी ने बैठे बिठाए दिला दी। और कुछ खोने का गम इसलिए नहीं है क्योंकि बाबा जानते हैं कि अगर ये सारे इलेक्शन हार भी गए तब भी पार्टी के राजा तो यही रहेंगे। दोस्तों, इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके हैं और 5 में से 4 स्टेट में भगवा लहरा चुका है। और आज हम लोग बात करने वाले उन सो कॉल्ड नेताओं की जिनका 2022 का ये इलेक्शन पूरा करियर ही कहा गया। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है कांग्रेस की हस्तिनापुर की कैंडिडेट का, कांग्रेस की हस्तिनापुर की टिकटॉकर कैंडिडेट अर्चना गौतम का। इनको इस इलेक्शन में 671 वोट मिले। जी हाँ, विधानसभा के इलेक्शन में इनको 671 वोट मिले। मतलब इससे ज्यादा वोट तो ग्राम प्रधानी के इलेक्शन में मिल जाते हैं। मतलब हमारे गांव कस्बे में इससे ज्यादा लोग तो हमारी बर्थडे पार्टीज में आ जाते हैं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। हस्तिनापुर में टोटल 57,267 वोट पड़े, जिसमें मैडम को 671 वोट मिले। मतलब 1% वोट भी नहीं मिला, वो भी तब जब प्रियंका गांधी ने पूरा जोर लगा दिया हस्तिनापुर में। बेचारी 48 साल की अधेड़ लड़की लड़ते लड़ते यूपी के साथ साथ पंजाब से भी बाहर चली गई। अफसोस, वो तो गांधी परिवार से हैं, उनका तो कुछ नहीं होगा। पर ये बेचारी आज के बाद इलेक्शन लड़ने का सोचेगी भी नहीं। ऐसे ही एक और नाम था जो इस इलेक्शन में सबके सर पर चढ़कर तांडव कर रहा था। बकरे की तरह मैं कहता स्वामी प्रसाद मौर्य ये तक कह चुका था कि मैं स्वामी नहीं संत हूं, भाजपा का अंत हूं। Once more! बंदा शायराना अंदाज में बोलता है कि मैं स्वामी नहीं संत हूं, भाजपा का अंत हूं। Are you comedy me? भाजपा को सांप और अपने आप को नेवला बोलने वाला ये बंदा अखिलेश को छोड़ो अपने आप को भी नहीं बचा पाया और 18,000 वोटों से हार गया। करवाली बेइज्जती? वैसे किसी बकैत की बात हो और टिकैत की बात ना हो, ये भी भला कैसे हो सकता है? राकेश टिकैत जी नमस्कार, प्रणाम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? यहाँ तो कोई नदी नहीं, नहर नहीं, यहाँ तो सिर्फ आप ही आप थे और आपके साथ राष्ट्रीय लोकदल था और अखिलेश भैया थे। ये आपकी नैया कौन से पानी में डूब गई? मैं कोई चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, हम चुनाव लड़ रहे हैं? अभी तक लड़े ही नहीं आप? हम तो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारी हैं। बस हवा निकल गई। मतलब कांग्रेस के लोगों को बुलाकर बड़ी बड़ी रैलियां करने वाला, महापंचायत करने वाला, टीवी पर आए दिन बैठकर योगी बाबा की सरकार को उखाड़ फेंक देने की बातें करने वाला अब भले ही आंदोलनकारी का चोला ओढ़ ले, लेकिन भाई लोग इससे मजा लेना थोड़ी ना छोड़ देंगे। राकेश टिकैत जी, बहुत बहुत स्वागत, बधाई। उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है सर। अरे क्या हज्जा मुंह में। तो आप खुश हैं? आपके समर्थित सरकार है, आपके मन मुताबिक है सरकार? मैं क्या बताऊं? आपने एक बड़ा चर्चित बयान दिया था कि वोट ले गई कोको, तो अब लोग पूछ रहे हैं कोको ने वोट ले जाके भारतीय जनता पार्टी को दे दिए। मैं क्या पता किसे दे दी, लेकिन लेकर तो गई। इसकी टोन तो देखो यार। मैं क्या पता किसे दे दी, लेकिन लेकर तो गई। कोको रही तो कितने दिन फील्ड में।
कुछ मजा नहीं आ रहा बात आप और भी उतर सके, लेगा तो जरूर गई। राकेश जी, आज कुछ बुझे बुझे से लग रहे हैं आप, आक्रामक रहते हैं आप तो हमेशा। आज क्या हो गया? देखो, नहीं हमें कुछ नहीं हुआ, हमको इलेक्शन लड़ रहे, मैं इलेक्शन हार गया कोई? मैं कहीं से इलेक्शन हार गया, इलेक्शन लड़ रहा था मैं। हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं। ये तो मुद्दे लगा हमेशा ऐंठ में और बदतमीजी से बात करने वाला ये टिकैत आज ऐसे में आ रहा है जैसे योगी बाबा कल ही इसके घर पर बुलडोजर चला देंगे। हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं। खैर, नाम बहुत सारे हैं इस लिस्ट में, बाकी नामों की बात हम लोग कल करेंगे। आपकी नजर में किसका करियर अब पूरी तरह से खत्म हो गया, आप कमेंट कर बता सकते हैं। तो मिलते हैं कल सेम टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद। ये वीडियो था काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा फनी वीडियो था। अच्छा, इस वीडियो में बेसिकली ये जो स्वामी है, स्वामी प्रसाद मौर्य, ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य, और इसके अलावा राकेश टिकैत, मतलब कि इन लोगों ने, इनके साथ जो एक एटीट्यूड हुआ है, इन लोगों के साथ जो चीज़ें हुई हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि इनका टोन चेंज हो जाना, वो एक पता चल रहा है कि अंदर से कितने दुखी हैं। ऊपर से वो जो सवाल करने वाले हैं, उन्होंने तो इनकी दिल पे छुरियाँ चला दी हैं, इनके जख्मों पे नमक छिड़क दिया है। तो इन साफ पता चल रहा है कि योगी जी के जीतने से इनको कितना हर्ट हुआ है, कितना तकलीफ़ हुई है, लेकिन अब बता नहीं सकते क्योंकि जाहिर सी बात है, पब्लिक ने तो अपना वोट दे दिया है और उनको जो चाहिए था, जो गवर्नमेंट में चाहिए था, वो उनको मिल गए हैं, मतलब सीएम मिल गए हैं योगी जी। एंड ये एक बहुत ही खुशखबरी की बात है उन तमाम लोगों के लिए जो चाहते थे हमेशा से ही योगी आदित्यनाथ जी आए और उनकी लाइफ को चेंज कर दें, तो फाइनली वो आ गए। अच्छा, इसमें ओवैसी साहब भी हैं जो कि बड़े ही, उनका भी एटीट्यूड देखने वाला था, लेकिन मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होकर बात कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा एक, मतलब कि उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहा मोदी जी को और योगी जी को। लेकिन इनकी अगर बात करें स्वामी की, तो यार इन्होंने तो बिल्कुल भी उनको अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि उनको ना मतलब कि वो एक सदमे में नहीं आ जाता इंसान से, वैसे ही ये सदमे में नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा दुखी भी नज़र आ रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसे सदमे में क्यों हैं, दुखी क्यों हैं। ठीक है भाई, वो जीत गए हैं, आप हार गए हैं, लेकिन अभी कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। तो अब बस ये है कि आप जो है वो उनको मुबारकबाद दें और अपना फ़र्ज़ पूरा करें, ठीक है। तो अब जो है वो जीत गई है गवर्नमेंट और जो है वो लोगों का वोट जो है वो वैल्यू रखता भी है। जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोगों ने बीजेपी को, 90% लोग तो बीजेपी को ही सपोर्ट करते थे। अब कुछ तो ऐसे हैं, जैसे कांग्रेस को हो गया, तो कांग्रेस में यार जो ये जो पप्पू तो उसके साथ जो है वो भले कुछ भी हो जाए कांग्रेस पार्टी, लेकिन उसको साइड पे नहीं करेगी, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ना, कांग्रेस का सबसे बड़ा फेलियर जो है ना, एक तो ये इंदिरा गांधी है, जो कि अपने टाइम में उन्होंने जो ब्लॉपर्स किए थे वो आप लोगों के सामने ही हैं, और उस एमरजेंसी उन्होंने वो जो लॉकडाउन और कुछ इस तरह का किया हुआ था, तो उसके बाद से फिर अब देखें तो अब ये पप्पू जो है, इसने जो हालत की हुई है, तो इसको लोग इतना नॉन सीरियस लेते हैं कि लोगों को इसको कोई वोट देने का दिल ही नहीं करता। फिर अब ये स्वामी है और ओवैसी हो गए, मतलब इतनी सारी पार्टीज़ हैं, लेकिन कोई भी इनको पसंद नहीं करता, इनको कोई भी इतनी जो है वो नहीं इतना वैल्यू देते। बाकी योगी जी जो हैं वो सीएम बन चुके हैं और सेकंड टाइम सीएम बने हैं यूपी के, और ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और मैं समझती हूँ कि ये सारा क्रेडिट जाता है उन तमाम लोगों को जिन्होंने उनको वोट किया था। मतलब बेसिकली पब्लिक ही इस वक्त रियल हीरो है, जिन्होंने उनको ये मौका दिया कि वो यहाँ पर आए और पब्लिक के साथ जो है पब्लिक के लिए काम कर सकें। मतलब पब्लिक, गवर्नमेंट को भी पब्लिक को अप्रिशिएट करना चाहिए, और पब्लिक ने उनको लाकर यहाँ पर अपने लिए एक अच्छा फैसला लिया है। जाहिर सी बात है, एक वोट इंसान की ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ चेंज कर देता है। बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो था, मज़ा आया और रोस्टिंग भी अच्छी थी और नॉलेज भी मिल गई, क्योंकि आज वोट वगैरह थे। लेकिन बड़ी बात है कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा तादाद में वोट मिले हैं, जबकि अगर हम
हम दूसरी पार्टीज़ को देखें, इतनी पुरानी पार्टीज़ है फिर भी उनको इतने वोट नहीं मिले हैं यार, मजाक बना दिया सीरियसली। ये तो वो बात हो गई कि ढोल बजाते रहे, तमाशा होता रहा, शोर होता रहा, बाद में पता चला निकला कुछ भी नहीं, तो बात वही हो गई। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसा लगा ये तो आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी जो है वो आपको यहाँ पर एक वीडियो नज़र आ रहा होगा मेरा व्लॉग इंडियन फूड के ऊपर। सो आप अगर वो व्लॉग देखना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो देखने के लिए लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप इजीली मेरा व्लॉग वॉच कर सकते हैं। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू ऑल नोटिफिकेशन, ताकि सारे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।